तो झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग से जुड़ी बड़ी बातें कौन सी हैं, इसकी डिटेल जल्दी से आपको बता देते हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में रात करीब 10:30 बजे लगी आग, जिसमें शिशु वार्ड में आग लग गई और 10 बच्चों की मौत हो गई। देखिए बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। रात करीब 10:30 बजे की ये घटना है, जब शिशु वार्ड में, जो कि NICU बोला जाता है, वहां पर आग लगी, जहां छोटे बच्चों को एडमिट किया जाता है। इस पूरे वार्ड में कुल 54 बच्चे भर्ती थे। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। जब सूचना मिली, शिशु वार्ड में लगी आग पर काबू पा लिया गया, जिसमें 37 बच्चों को बचा लिया गया। कमिश्नर और DM भी फौरन हॉस्पिटल पहुंचे हैं। कमिश्नर DM को ही जांच करने को कहा गया है, जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। CM योगी ने घटना का संज्ञान लिया है और 12 घंटे के भीतर कहा गया है कि पूरी जांच रिपोर्ट सौंपी जाए। कमिश्नर DIG को सौंपी गई है जांच और 12 घंटे में आएगी जांच रिपोर्ट और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे जांच रिपोर्ट को देखेंगे और जिसकी भी लापरवाही होगी या जो भी वजह रही होगी उचित कार्रवाई करेंगे। पुनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर के साथ, उनसे बात करते हैं। पुनीत, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, 10 छोटे बच्चों की मौत हो गई, जो कि अस्पताल में इलाज कराने के लिए जिनके परिजनों ने उन्हें भर्ती कराया था। 37 बच्चों को तो बचा लिया गया। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने की प्रमुख वजह। अभी तक जो जांच हुई है, शुरुआती जांच, उसमें क्या पता चल पाया है? ये झांसी के लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है, उसमें अभी तक 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। 17 बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है और इस पूरे मामले में 37 बच्चों को बचा लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो NICU का वार्ड है, उसमें जो गंभीर बच्चे होते हैं उनको NICU वार्ड में अंदर की तरफ रखा जाता है और जो कम गंभीर बच्चे होते हैं उनको बाहर की तरफ रखा जाता है। तो जब ये आग लगी तो जो बाहर की तरफ वाले बच्चे थे उनको बचा लिया गया, 37 बच्चों को रेस्क्यू कराया गया था वहां से, लेकिन जो अंदर बच्चे थे उन तक फायर की टीम उस वक्त लोग भी नहीं पहुंच पाए कि उनको बचा पाते और इस हादसे में 10 बच्चों की मौत हुई है। फिलहाल 3 स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें एक शासन स्तर की जांच होगी, दूसरा जो लोकल प्रशासन है, DM, SSP, DIG, ये लोग जांच करेंगे और तीसरा जो है मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल जो डिप्टी CM ब्रजेश पाठक हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। परिजनों का बुरा हाल है रो रो कर, क्योंकि बच्चे जो थे वो नवजात बच्चे थे, कुछ की जो जन्म है वो 2 दिन पहले हुआ था और उनका इलाज चल रहा था। बच्चे इस दुनिया में आए थे दुनिया देखने, लेकिन इस हादसे का शिकार हो गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये हादसा है या फिर किसी की लापरवाही का नतीजा। सबसे बड़ी बात यह है कि फरवरी में इसका अस्पताल का फायर सेफ्टी ऑडिट भी हुआ था और जून में बताया जा रहा है कि बाकायदा मॉक ड्रिल भी हुई थी। समय समय पर मॉक ड्रिल ऐसे मेडिकल कॉलेज या अस्पतालों में की जाती रही है। तो जून में इसका बाकायदा एक मॉक ड्रिल भी हुई थी, लेकिन वही सवाल है कि क्या इसकी वजह शॉर्ट सर्किट है या फिर लापरवाही। लेकिन वजह कुछ भी हो, फिलहाल 10 बच्चों की मौत हो चुकी है और इस 10 बच्चों की मौत से परिवार पर भी बहुत गहरा असर पड़ा हुआ है। माएँ हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा है बच्चे जो कि अभी अभी इस दुनिया में आए थे वो इस दुनिया से असमय रो रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की पूरी टीम मौके पर मौजूद है और पूरा जांच की जा रही है कि बिल्कुल पुनीत, 12 घंटे में जांच रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है CM योगी आदित्यनाथ को। और सही बात है, लापरवाही हो या फिर जो भी वजह रही हो, बहुत ही बड़ी और दुखद ये घटना है जिसमें 10 मासूमों की मौत हो गई है। ब्रजेश पाठक डिप्टी CM जब अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने बयान दिया है कि 7 मृत बच्चों की शिनाख्त तो हो गई है, लेकिन 3 मृत बच्चों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसके बारे में कोई जानकारी, क्या सभी बच्चों की शिनाख्त हो पाई है? देखिए, 10 बच्चों की मौत हुई है। आनन फानन में जो बच्चे हैं उनको जो बचे हुए बच्चे थे उनको अलग एक वार्ड में शिफ्ट किया गया जहां इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 7 बच्चों की शिनाख्त हुई है, तो 3 लाशें अभी भी अपनी पहचान के लिए तरस। जो हालिया तौर पर सामने आ रहा है वो भी एक बड़ी घटना ये भी है कि कुछ बच्चे बदल गए हैं, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। जिनके लड़की हुई थी उनको लड़के मिल गए हैं और जिनको लड़के हुए थे उनको लड़की मिल गई है। तो ये अभी एक अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि 54 बच्चे अंदर मौजूद थे, नवजात बच्चे थे, बाकायदा टैग उनका होता है, उनकी एक अपनी पहचान होती है। लेकिन जब ये पूरा मामला हुआ, आग NICU वार्ड में लगी, तो जो बच्चा जिसके हाथ लगा उसको बाहर की तरफ लेकर के आए। तो ऐसे में बच्चों की अदला बदली की
बिल्कुल पुनीत, कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। इधर झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में लगी आग पर डीएम और सीएमएस ने क्या कहा है, ये आपको सुनाते हैं। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। एनआईसीयू वार्ड है। एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए, हमने कोशिश की और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकालिया गया, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी फ़िलहाल अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं।